मुजजनी पार्ट 1, मर्दाना कुव्वत का दुश्मन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस टॉपिक के साथ आज मैं हाजिर हुआ हूँ वो है मुजजनी। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुजजनी के असबाब और इलाज क्या है। असबाब में सबसे पहला सबब शादी में ताखीर। मुजजनी का पहला सबब शादी में ताखीर है और एक बच्चा 13-14 साल की उम्र में बालिग हो जाता है, लेकिन माशी और समाजी मसाइल की बिना पर वो बलूगत के 15 या 16 साल के बाद ही शादी के काबिल हो जाता है। इसका इलाज जल्द से जल्द शादी है। अगर शादी के इस्तात ना हो तो हदीस के मुताबिक रोजा रखकर शहवत पर काबू पाया जा सकता है। नंबर 2, बुरी सोहबत। एक बच्चा जब जवान होता है तो उसके हार्मोन्स में तब्दीली आती है, चुनांचे वो इस हिजान की नौइयत को समझने के लिए अपने दोस्तों से रजू करता है। अगर इसके दोस्तों अहबाब मुजजनी, उरिया फिल्मों और इस तरह के दीगर खराफात में मुलविस होते हैं तो वो इसे भी इसमें मुलविस कर लेते हैं। इसका इलाज दो रुखी है। एक तो माँ बाप बच्चे की बलूगत के वक्त इस पर कड़ी नजर रखें और इसके मामूलात को देखें। दूसरा ये है कि अगर कोई शख्स बुरी सोहबत से बचना चाहे तो इसे चाहिए कि वो फौरी तौर पर वो ऐसे दोस्तों से कता ताल्लुक करे, नेमल बदल के तौर पर वो सालिया फितरत लोगों की सोहबत तलाश करे। जिनसी तालीम का फकदान। हमारे माशरे में जब एक बच्चा या बच्ची जवान होते हैं तो इनकी जिनसी तालीम को कोई इंतजाम मौजूद नहीं होता। ना तो तालीमी इदारों में इस मौजू पर कोई तरतीब फराहम होती है और ना ही माँ बाप अपने रवायती हिचकिचाहट की बिना पर किसी रहनुमाई की पोजीशन में होते हैं। चनाचा एक नौजवान के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि वह अपने ही हम उम्र और नापुख्ता दोस्तों से रजू करे या अजनबी मौजूआत पर मौजूद नाकिस किताबों पर तकिया करे या फिर इंटरनेट और फिल्मों जैसी आजाद और बदचलन मीडिया को अपना उस्ताद बना ले। इसके नतीजे के तौर पर एक मुतजस्सिस नौजवान बहुत आसानी से मुजजनी की जानिब राग़िब हो जाता है। इंटरनेट पर जिनसी तालीम के नाम पर मवाद मौजूद है, वो बिलअमूम मगरिबी फिक्र के हासिल अफराद ने तैयार किया है। इसका बेशतर हिस्सा गैर मियारी है और इसका मकसद आजादाना जिनसी इख्तिलात को फरोग कर देना है। नेज़ी इंग्लिश जुबान और गैर मुल्की कल्चर की वजह से है। हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए बेकार है। उर्दू में जिन्स के मौज़ूआत पर मियारी मवाद न होने के बराबर इस ज़मान में रियासत को इकदाम करने की जरूरत है। रियासत अपनी निगरानी में माहिरीन की मदद से ऐसा लिटरेचर तैयार करे जो एक पाकीज़ा असलूब में इन नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई करे। इसके अलावा ऐसे इदारे रजिस्टर किए जाएं जहाँ जिनसी मसाइल स्पेशलाइज्ड अंदाज में हल किए जाएं। इसके साथ साथ अहले इल्म हजरात, नफ्सियातदान और डॉक्टर्स को चाहिए कि वो अपनी इंफरादी और इज्तिमाई कोशिशों के जरिए मियारी लिटरेचर तैयार करें। हमारे अहले इल्म हजरात आमतौर पर जिन्स के मौजू पर नहीं लिखते क्योंकि ऐसे मुसन्निफीन को माशरे में तनकीद की निगाह से देखा जाता है। नौजवानों की तरबियत हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरे करने के दौरान अगर हमें भी मलामत बर्दाश्त करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। केबल टीवी जिनसी लिटरेचर की भरमार मुजजनी की एक बड़ी वजह। जिनसी बिरादरी को फरोग देने वाली मीडिया तक आसान रसाई है। आज तकरीबन हर घर में टीवी, केबल, इंटरनेट वगैरह बआसानी दस्तयाब है। इस मीडिया में बहुत आसानी से उरिया फिल्में, फैश तस्वीर और दीगर इखलाक बाख्ता मवाद मिल जाता है। चुनांचे जब एक नौजवान अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाता है तो खुद को चारों तरफ से इस जिनसी अलगार में घिरा पाता है। दूसरी जानिब इसके अंदरूनी तकाजे भी इस गुनाह की जानिब उकसाते हैं। ये सब सूरत हाल इसे मुजजनी की जानिब बआसानी ले जाती है। इसका इलाज यही है कि इंटरनेट और टीवी मीडिया को कम से कम वक्त दिए जाए। नेज़ तन्हाई में टीवी या कंप्यूटर इस्तेमाल करने से ग्रेज करें। मजीद ये है कि टीवी और कंप्यूटर को ऐसी जगह रखा जाए जहाँ लोगों का गुजर हो। इश्क मोहब्बत में गिरफ्तारी, बलूगत के फौरन बाद ही नौजवान अपने इर्द गिर्द एक इश्क गजीदा माहौल में आंख खोलता है। हर दूसरे ड्रामे, फिल्म या नावल में इश्क मोहब्बत की दास्तानें चल रही होती। चनाचा वो इस ख्याली दुनिया को हकीकी समझकर खुद भी किस्मत आजमाई करता है। जब वो इसमें कामयाब हो जाता है तो जिस मुखालिफ से इसका इख्तिलात बढ़ जाता है जो इसे मुजजनी की जानिब ले जा सकता है। इसका इलाज ये है कि नौजवान इन नावलों और फिल्मों से खुद को दूर रखें जो हकीकी पसंद पर मबनी लिटरेचर पढ़े या देखें। मिसाल के तौर पर सीरत नबी या सहाबा का मुताला, शजाअत और इखलाकी अच्छाइयों पर मबनी ड्रामे वगैरह। इस ज़मान में इश्क और नौजवान नामी तहरीर से रहनुमाई हासिल की जा सकती है। आमतौर पर नौजवानों के पास फारिग औकात ज्यादा होता है और इस फारिग वक्त में तन्हाई भी मैसर आ जाए तो जहन पर जिनसी ख्यालात छा जाते हैं। चनाचा नौजवान को चाहिए कि वो खुद को मसरूफ रखें, वर्जिश करें, खेल कूद में हिस्सा लें और मुस्बत सरगर्मियों में खुद को मुलविस करें। अच्छी वेबसाइट का मुताला करें और इनसे रहनुमाई हासिल करें। मखलूक तालीमी निज़ाम की बिना पर लड़के और लड़की एक दूसरे के करीब रहने का मौका मिलता है। इस इख्तिलात की बिना पर निगाहें बेकाबू होती हैं और ख्यालात बुरे होते हैं। इस्लाम में वाज़ेह हिदायत है कि निगाहों को नीचे रखें, यानी किसी को शहवत की निगाह से ना देखो। चनाचा पहले तो इन्हीं हिदायत पर अमल किया जाए। दूसरा ये कि क्लास लेने के अलावा वो किसी और मकाम पर जिनसी मुखालिफ से बेतकल्फी न बरती जाए बल्कि अपने हम जिनसों से ही दोस्ती और रवाबत रखे। नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊंगा मुजजनी से निजात की चंद जरूरी हिदायत। निगाहों की हिफाजत की जाए और जो ही कोई फाहिश मंजर देखा है तो इससे नजर हटा ले। ख्यालात को पाकीज़ा रखने की कोशिश की जाए और कोई फैश ख्यालात आने पर अल्लाह का जिक्र और इसकी याद शुरू कर दे। निकाह में उजरत की जाए और खुद को अपनी शरीक हयात तक ही महदूद रखा जाए। अगर निकाह की इस्तात ना हो या बीवी या शोहर तक रसाई मुमकिन ना हो तो कसरत
से रोजे रखे जाए, ग़िज़ा को सादा रखा जाए ताकि सुफली जज्बात कम से कम पैदा हो, किसी गुनाह के सरजद होने के बाद मायूस ना हो, बल्कि तौबा करके नए सिरे से मेहनत में लग जाए, खुद को मसरूफ रखें और ज्यादा से ज्यादा मस्बत सरगर्मियाँ शुरू कर दें। जज्बात को भड़काने वाली फिल्में, ड्रामे, नावल, साइट से परहेज करें, जिस्मानी मशक्कत करें और किसी खेल कूद या जिस्मानी वर्जिश में खुद को मसरूफ रखें। मर्ज़नी की वजह से उज़ू खास में जो मसाइल पैदा होते हैं वो है मसलन उज़ू खास का ढीलापन, उज़ू खास का छोटापन, उज़ू खास का पतलापन, उज़ू खास की कजी कोताही, उज़ू खास की बारीकी नामवारी, उज़ू खास का मसरूफ फ्रैक्चर, उज़ू खास का टेढ़ापन, उज़ू खास का पैरालाइज हो जाना, उज़ू खास का जड़ से कमजोर हो जाना, उज़ू खास का दरमियान रिंग सा बन जाना वगैरह शामिल है। जी नाज़रीन, ये थी मुइज़नी से आने वाली मसाइल। अब मैं आपको इसके इलाज, एहतियाती तदाबीर और परहेज के बारे में बताऊंगा। तमाम जिनसी अमराज बशमूल मुइज़नी के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीका इलाज को ही हासिल है, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक अद्वियात और मुख्तलिफ नाअहल डॉक्टर्स और हुक्मा हज़रात के इलाज से वक्ती आराम तो आ जाता है, लेकिन बाद में फिर से ये मर्ज अपनी असल हालत में आ जाता है। इसके अलावा गैर मेरी अद्वियात के इस्तेमाल से लोग मजीद अमराज का शिकार होने लगते हैं। यही वजह है कि ख्वातीन और हज़रात अपने जिनसी और पेचीदा पोशीदा अमराज के इलाज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीका इलाज पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट इस मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम और जदीद तिब्बी तहकीक के निचोड़ और अपने तवील मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने के बाद मुइज़नी का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाना पर मुइज़नी का इलाज मुकम्मल तशख़ीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दवाखाना का मुइज़नी के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है कि यह मर्ज का सिर्फ चंद दिनों में ही मुकम्मल खात्मा कर देता है। तासीर दवाखाना के एक दफा के इलाज से आपको दोबारा यह मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास मुइज़नी के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादातर तादाद उन नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज करवा कर और तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल करके भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं। अगर आप भी मुइज़नी जैसे मर्ज में मुब्तला हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना पर तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवा कर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मौजूदी मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। हमारे इलाज से न सिर्फ मुइज़नी का खात्मा किया जाता है, बल्कि इसकी वजह से पैदा होने वाली जिनसी जिस्मानी कमजोरी के लिए भी इंतहाई मुफीद और मौसर है। हर तरह के जिनसी पेचीदा पोशीदा अमराज के इलाज के लिए आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं। नाज़रीन, मैं आपको मुइज़नी के मरीजों के लिए खुराक और वो ग़िज़ाएं और परहेज बताऊंगा जिन पर अमल करके मरीज इस मर्ज से जल्द निजात हासिल कर सकते हैं। मुइज़नी की आदत में मुब्तला मरीजों को हर किस्म की तली हुई अशिया और तेज मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाओं और तमाम खटी चीजों से परहेज करना चाहिए। जल्द के मरीज के लिए तमाम सब्जियां बहुत फायदेमंद है। इस तरह तमाम फल, अंडे की सफेदी मुइज़नी के शिकार अफराद के लिए बेहतरीन खुराक है। नाज़रीन, ये था मुइज़नी के मरीजों के लिए परहेज। अब मैं आपको एहतियाती तदाबीर बताता हूँ। मुइज़नी जल्द से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि इस आदत से बचने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जरूरी है। सबसे पहले तो ये मरीज को इस फैले बात से तौबा कर लेनी चाहिए। ख्यालात को दुरुस्त और पाकीज़ा रखना चाहिए। नावल, सैलमा और बुरी सोबतों से बचना चाहिए। रोजाना गौसल करना चाहिए। सैर और वर्जिश वगैरह की आदत डालनी चाहिए। बाज़ लोग जो किसी तरह की आदत को तर्क ना कर सके, इस मर्ज के इलाज के बारे में एहतलाम और जरियान की बीमारियों में जो बातें मैंने पिछले प्रोग्राम में बताई थी उन पर अमल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे यह इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और तमाम अमराज से छुटकारा पाएं। मज़ीद मालूमात और इलाज के लिए रब्ता करें। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर, कंसल्टेंट सेक्सोलॉजिस्ट, अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, चेयरमैन तासीर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी। Welcome to Taysir Dawakina, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert male and female. Infertility chairman Taysir Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and lady doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility,
and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390, or free consultation. Erection stiffness duration. Erectile dysfunction, lose erection. Please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment. Bent penis, curvature penis, small penis. Please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation. Women health issues, leukorrhea, periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight gain. Please contact on these numbers. 0336-5777696, for female consultation. Women health issues, height, leukorrhea, periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers. 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taseer. 0332-1500549. Address: Taseer Dawakina and Taseer Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taseerdawakina.com, www.taseerlabs.com, www.drtariqtaseer.com, www.taseerlab.com, www.taseerherbalpharma.com.